केतु जो ग्रह है ना वो बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। बेसिकली केतु है ना, उसकी कोई राशि तो नहीं है, पर उसका जीवन पर जो प्रभाव है ना बहुत अलग तरीके का पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12 भावों में केतु का प्रभाव के बारे में। तो यदि कुंडली के पहले भाव में केतु बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति को केतु बहुत फेमस भी करवा देते हैं। अच्छा, पहला भाव आपके शरीर का है, तन का है, मन का है, तो केतु से डिटैचमेंट भी देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो ऐसा व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं ना सोचता है कि मैं कहीं हिमालय में चला जाऊं, कहीं एकांत में चला जाऊं, एनलाइटमेंट प्राप्त कर लूं, बौद्धिज्म में प्राप्त कर लूं। तो उसको ना अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक शांति प्रिय जगह में जाना या शांति प्रिय रहना बहुत पसंद आता है। यदि हम कुंडली के द्वितीय भाव को, जिसे हम धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं, इसमें यदि केतु बैठ जाए तो यहां पर केतु क्या करते हैं कि बेसिकली व्यक्ति को धन तो दिलवाएंगे, तभी तो उससे डिटैच करवाएंगे, पर व्यक्ति के पास धन होने के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में ना धन की कमी महसूस होगी। वो कितना भी पैसा कमा ले, आप देखेंगे कि यदि केतु आपके द्वितीय भाव में बैठा है, आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, आपको लगेगा कि आपके पास धन कमी है, आपके शौक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट ये आपके कुटुंब, मतलब जो आपके माता पिता को छोड़कर जो बाकी परिवार है, माता पिता का छोड़ के जो बाकी परिवार होता है, मतलब भाई बहन हो गए, चाचा चाची हो गए, और जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं, तो यहाँ पर वो उनसे भी डिटैच्ड करवाता है। कैसे करवाता है कि केतु यहाँ पर आपके चाचा से, आपके भाई से रिलेशंस में इंपैक्ट डलवाएगा, या हो सकता है कि कोई घर में ऐसी खटास हो गई हो जिसके कारण, या घर में कोई ऐसी बात हो गई हो जिसके कारण आपके मन मुटाव चल रहे हो परिवार के प्रति। यदि कुंडली में केतु तृतीय भाव में बैठा हो तो तृतीय भाव उसमें व्यक्ति को ना बहुत आलसी बना देता है। बेसिकली क्या होता है ना कि तृतीय भाव का जो केतु होता है ना, तो व्यक्ति का काम करने का तो मन लगता है, या काम करने का तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, इस तरीके से बिजनेस प्लान करूंगा, इस तरीके से अपनी नौकरी करूंगा, ऐसा सेटअप जमाऊंगा, कुछ भी वॉट एवर। बट यहाँ पर केतु है ना सिर्फ ख्याली पुलाव ज्यादा बनाता है। आदमी काम करने में यदि अपना 100% दे देना तो वो बहुत सक्सेस हो जाए, पर आदमी दे ही नहीं पाता है, बस वो सोचता जाता है। यदि केतु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को है ना सुख सुविधाएं तो सब होंगी, पर वो सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाएगा। अब भोग कैसे नहीं पाएगा? यदि चतुर्थ भाव में केतु बैठा है तो व्यक्ति क्या करेगा कि उसके पास अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, पर हो सकता है कि उसका कहीं ट्रांसफर हो जाए, या उसकी जो जॉब है वो कहीं और हो जाए, उसका रहन सहन कहीं और हो जाए। तो कहने का मतलब कि सुविधाएं तो सब रहेंगी, पर कहीं ना कहीं उन सुविधाओं से दूर रहेगा। यदि पंचम भाव में केतु हो जाए तो पंचम भाव बेसिकली आपके ज्ञान का और संतान का भाव होता है। तो संतान भाव में यदि केतु बैठ गया तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की संतान नहीं होगी, संतान होगी, अवश्य होगी, पर उससे उनका कहीं ना कहीं मनमुटाव रहेगा। संभावना ये हो सकती है कि पिता की या जो भी माता की पंचम भाव में केतु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अपने बच्चों से रिलेशंस अच्छे नहीं हो, यार बच्चों के में बैठे हैं तो माता पिता से रिलेशंस अच्छे नहीं हो, मतलब देंगे तो पर रिलेशंस में इंपैक्ट डालेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन में भी, एजुकेशन देंगे तो पर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मेरा नॉलेज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदा हूं, मैं जो सोचता हूं शायद से लोग उतना नहीं सोच सकते, ऐसा सोचेगा पर ऐसा होगा नहीं। मतलब ऐसा दिमाग में उसको आएगा कि आई एम द ओनली वन जो दुनिया में सब चीजों को टैकल कर सकता है, दुनिया में हर सिचुएशन से निकल सकता है। फिफ्थ हाउस का केतु उसको ऐसा दिखाएगा, ऐसा समझाएगा, बट वो ऐसा होगा नहीं। यदि हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस में केतु है ना व्यक्ति के शत्रुओं को खत्म कर देते हैं। व्यक्ति के जीवन में यदि कोई रोग है या व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो केतु उसको डिटैच कर देते हैं, केतु वहां से उसको हटा देते हैं। तो सिक्स्थ हाउस का केतु बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे मुकदमेबाजी से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम यदि सिक्स्थ हाउस में केतु बैठा है तो वो हटा देते हैं। यदि सेवेंथ हाउस में केतु बैठा है तो व्यक्ति शुरू में तो जो रिलेशंस होगा व्यक्ति का वो बहुत अच्छा होगा, चाहे वो गर्लफ्रेंड से हो, बॉयफ्रेंड से हो, या शादी के बाद रिलेशन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन हो ना, वो शुरू के जो इनिशियल स्टेज होते हैं ना उसमें तो बहुत अच्छा जाएगा। मतलब कि व्यक्ति अपने बिल्कुल समर्पित रहेगा, कोई कुछ भी बोल दे वो हम 100% अपना देगा, बट एक टाइम बाद धीरे धीरे उस रिलेशन उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी देखने को मिलेगी। एक समय बाद हो सकता है कि लड़की की कुंडली में है तो लड़के से लगाव बहुत जल्दी खत्म होता जाए, लड़के की कुंडली में है तो लड़की से लगाव खत्म होता जाए। यदि शादीशुदा जिंदगी है तो पति पत्नी के आपसी जो रिलेशंस होता है उसमें भी कहीं ना कहीं दूरी देखने को मिलती है। मतलब दिक्कत कोई नहीं होगी, बस एक जो मन में लगाव होता है, मन में अटैचमेंट होता है, उसमें कमी देखने को मिलती है। यदि हम सेवेंथ हाउस के बाद एट्थ हाउस की बात करें, एट्थ हाउस जो होता है ना वो बहुत ही रहस्यमय
हाउस कहलाता है। केतु भी रहस्यमय ग्रह है। हाउस की बात करें तो 8th हाउस बहुत रहस्यमय हाउस है। यहाँ पर यदि केतु बैठ जाए तो व्यक्ति को ना एक इल्यूजन पावर बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति ना जो भी सोचता है या जो उसके दिमाग में आता है, देखा गया है कि वो ऐसा घटित हो जाता है। मतलब हो सकता है कि ऐसी घटनाएं जो एक्चुअली में उसने देखी हो या महसूस करी हो वो आगे चल के होने वाली हो। तो कहने का मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को जो सिक्स सेंस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि खासकर दुर्घटना, मतलब कोई भी गाड़ी जो रहती है वो बहुत तेज नहीं चलाए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। पर अष्टम भाव का केतु व्यक्ति को कहीं ना कहीं गूढ़ विद्या, मतलब ऐसी विद्या जो दुनिया से परे है, लोगों से परे है, वो अवश्य दिलवाती है। यदि हम 9th हाउस की बात करें तो ऐसा व्यक्ति ना भाग्य उसका कम साथ देगा। मतलब मेहनत वो करेगा पर उसका भाग्य साथ कम देगा। मतलब उसको भगवान पे विश्वास होगा पर लगाव नहीं होगा। मतलब अब विश्वास और लगाव में क्या फर्क है कि भगवान को वो मानेगा तो कि हाँ ईश्वर है, सब कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर यदि पूजन पाठ करने का बोल दें तो शायद से 5 मिनट बाद उस व्यक्ति का मन नहीं लगे। हो सकता है पूजन करने बैठे 1 हफ्ता पूजन करे, 1 हफ्ते बाद उसका मन ही नहीं लगे। कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठे जो केतु होते हैं ना वो व्यक्ति को भगवान से थोड़ा सा अलग करते हैं। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्तियों का ना भाग्य अचानक साथ देता है। ऐसे आप बहुत मेहनत करते रहोगे, बहुत भाग्य को बोलते रहोगे कि यार मेरा जीवन है ना उसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट एकदम से यू टर्न दे देगा यहाँ पे केतु और बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचाता है 9th हाउस का केतु। यदि हम 10th भाव के केतु की बात करें तो मतलब ऐसे व्यक्ति नौकरी के लिए बेसिकली बने ही नहीं है। बोला जाता है कि यदि 10th भाव में केतु बैठ जाए ना तो ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी कर भी लेगा ना तो वो सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं उसका शरीर जाएगा, मन नहीं जाएगा नौकरी करने। मतलब वो कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए, सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली भी हो जाएंगी ना तो भी उसको नौकरी करने का मन करेगा ही नहीं, ऑफिस जाने का मन करेगा नहीं। सुबह से उसको ऐसा लगेगा कि आज ऑफिस जाना है, आज पूरा दिन ऑफिस में रहना है, ये काम है, वो काम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा केतु है ना व्यक्ति को नौकरी से संबंधित दूरी पैदा करता है या उसके मन में जो नौकरी से संबंधित लगाव है उसको कम करता है। यदि 11वें हाउस में केतु बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो देखिए मैंने हर वीडियो में हर जगह बताया कि 11th हाउस भी एक बहुत ही ऐसा हाउस है कि जिसमें प्राय सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। 11th हाउस का केतु भी व्यक्ति को है ना जो उसने पुनर्जन्म में कोई ना कोई चीजें करी हैं, कैसी की हैं, मतलब कोई जो पुण्य किए हैं वो इस जन्म में पे बैक होंगे उसको। साथ ही 11th हाउस में जो केतु होता है ना वो अचानक धन संपत्ति भी दिलवाता है। कैसे? जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किए, मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा धन जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है वो आपको मिल जाए, ये 11th हाउस का केतु करवाता है। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव का केतु भी बहुत अच्छा माना जाता है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर यदि केतु बैठ जाए ना तो व्यक्ति की 3 चीजें होती है लाइफ में। या तो व्यक्ति विदेश सेटल्ड हो जाएगा, मतलब फॉरेन जहां पे वो है वहां से वो बाहर किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाएगा। यदि विदेश सेटल नहीं हो रहा तो वो कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जहां से उसको विदेश से पैसा धन अर्जित हो। मतलब वो यूरो में, डॉलर में, दिरहम में कैसे भी पैसे अर्जित करे पर वो आउट ऑफ द इंडिया जाके पैसे अर्जित करेगा। साथ ही यहाँ पर जो केतु होता है ना वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। केतु एक तो मोक्ष का कारक भी है और 12th हाउस को भी हम मोक्ष से देखते हैं। तो यहाँ पर यदि केतु बैठ जाए ना तो व्यक्ति आध्यात्म, व्यक्ति में एनलाइटमेंट या व्यक्ति में बोल सकते हैं कि मोक्ष के प्रति एक सजगता देखने को मिलती है। तो कुंडली के जो 12 भाव में केतु ऐसा फल देते हैं, ये मैंने बेसिकली बताया है। पर देखिए 2 चीजें और ध्यान रखिए, केतु ऐसा नहीं है कि अलग ही कर रहा है चीजों से। केतु कुंडली में बहुत अचानक धन संपत्ति भी दिलवाता। आपके जीवन में जो भी चीजें अचानक होंगी, अचानक धन मिलना, अचानक एकदम से आप वायरल हो गए, लोग आपको जानने लगे हैं, लोग आपको पहचानने लगे हैं, अचानक आपको कोई ऐसी संपत्ति के बारे में पता चला जो आपकी नहीं है, रातों रात आपके जीवन में एकदम से बहुत बड़ा यू टर्न आ गया पॉजिटिव वे में, तो केतु बहुत अच्छे प्रभाव भी देता है। और बेसिकली केतु है ना, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि धड़ है तो केतु कहीं ना कहीं सोचने का काम नहीं करता है, केतु करने का पे विश्वास करता है, सोचने पे विश्वास नहीं करता है। मतलब देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति का शरीर, नीचे का शरीर है तो वो है ना सिर्फ काम ज्यादा करेगा, सोचेगा नहीं, क्योंकि उसमें सोचने की क्षमता नहीं है। तो उसको आप जैसा फल देंगे या जैसा आप काम देंगे वो वैसे काम करेगा। अब यदि आपकी कुंडली में केतु खराब है तो आप सिर्फ 2 उपाय कर लीजिए, आपके केतु हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। पहला उपाय कि आप दाएं जो आपका कान होता है, राइट ईयर होता है, इसमें आप है ना कोई भी सोने की रिंग, बाली, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे वो पहन लीजिए, पहली चीज तो। और दूसरी चीज कि आपको क्या करना है कि हर दिन, मतलब एवरीडे आप ऐसा नियम मान लीजिए कि मुझे पंछियों को खाना खिलाना है। अब आप एक मुट्ठी में चावल ले लीजिए या जो भी आपको
ठीक लगे, वो जहां पर भी चिड़िया आती हो या नहीं भी आएंगे, आप अपने घर के किसी भी बरामदे में, बालकनी में डालेंगे तो धीरे धीरे आने लगेंगे। तो आप वहां पर पानी और खाने की व्यवस्था डेली बेसिस पे कर दीजिएगा। आप देखेंगे 41 दिन के बाद, मतलब यदि आपने कंटिन्यू 41 दिन तक ये भोजन रखा है तो 41 दिन के बाद आपके जीवन में केतु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही आपके जीवन में एक पॉजिटिव यू टर्न भी देखने को मिलेगा। तो कुंडली में केतु के जो 12 भाव के फल हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं। पर यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट आ रहा हो या कुछ भी लग रहा हो कि यार मेरे को समझ में नहीं आया है, या आपके कुंडली में कोई अलग योग बन रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलता हो या जानकारी मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।